जिस अहंकार को इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है, उसी अहंकार ने रावण जैसे महाबली को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर अहंकार इतना खतरनाक है तो इंसान उसे छोड़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि अहंकार शुरुआत में जहर नहीं लगता, वो ताकत लगता है, सम्मान लगता है, दूसरों से ऊपर होने का एहसास लगता है। जब इंसान के पास थोड़ा ज्ञान आता है तो उसे लगता है कि अब उससे बड़ा कोई नहीं। थोड़ा पैसा आता है तो उसे गरीब लोग छोटे लगने लगते हैं। थोड़ी सफलता मिलती है तो उसे अपनों की सलाह भी अपमान लगने लगती है। और यही वो पल होता है जब विनाश चुपचाप इंसान के पीछे चलना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वो पैदा होती है। अहंकारी व्यक्ति कभी ये नहीं देख पाता कि समय उससे भी बड़ा है। आज जो राजा है कल वो सड़क पर भी आ सकता है। आज जिसे अपनी ताकत पर घमंड है कल वही एक छोटी सी बीमारी से टूट सकता है। लेकिन इंसान को ये बात तब समझ आती है जब सब कुछ उसके हाथ से निकलने लगता है। और सबसे खतरनाक अहंकार कौन सा होता है पता है? वो जब इंसान ये सोचने लगे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही इंसान ये सोचता है कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता, उसी पल उसकी हार शुरू हो जाती है। महाभारत में दुर्योधन के पास सेना थी, शक्ति थी, राज्य था, लेकिन नहीं था तो सिर्फ विनम्रता। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, और यही सोच धीरे धीरे उसे अंधा बनाती गई। वो सच सुनना बंद कर चुका था, सलाह उसे अपमान लगती थी, और जो उसके खिलाफ बोले वो उसे अपना दुश्मन समझने लगा। यही अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। पहले लोग दूर होते हैं, फिर अपने दूर होते हैं, और अंत में भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान उस बर्तन में कृपा नहीं भरते जो पहले से अहंकार से भरा हो। सोचो, अगर रावण इतना ज्ञानी था तो उसका अंत क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान हारता नहीं, लेकिन अहंकार सब कुछ हरवा देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, अहंकारी इंसान को अपने पतन की आवाज भी सुनाई नहीं देती। वो तब तक खुद को सही समझता रहता है जब तक समय उसे घुटनों पर ना ला दे। इसलिए श्री कृष्ण बार बार चेतावनी देते हैं, जिस दिन तुम्हें खुद पर जरूरत से ज्यादा घमंड होने लगे, उस दिन आईने के सामने खड़े होकर ये याद करना कि शमशान में हर इंसान एक जैसा दिखता है। और शायद यही सत्य इंसान को भीतर से हिला देता है। क्योंकि जिस शरीर पर इंसान इतना घमंड करता है, एक दिन वही शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता है। ना पैसा साथ जाता है, ना ताकत, ना नाम, और ना ही वो लोग जिन्हें दिखाने के लिए इंसान अहंकार करता था। फिर भी इंसान बदलता नहीं। वो हर बार यही सोचता है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। यही भ्रम अहंकार की सबसे खतरनाक चाल है। अहंकारी इंसान धीरे धीरे इंसान नहीं रहता, वो अपनी ही बनाई दुनिया का कैदी बन जाता है। उसे सिर्फ अपनी आवाज सही लगती है, दूसरों का दर्द मजाक लगता है, और दूसरों की सफलता उसके अंदर जलन पैदा करने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं बचती। रात को नींद नहीं आती, मन हमेशा बेचैन रहता है, और अंदर एक डर पलने लगता है कि कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए। यही अहंकार का असली श्राप है। वो इंसान को बाहर से बड़ा दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्र इंसान हार कर भी जीत जाता है, लेकिन अहंकारी इंसान जीत कर भी हार जाता है। क्योंकि विनम्रता इंसान को लोगों के दिलों में जगह देती है, और अहंकार उसे अपनों के दिल से भी निकाल देता है। एक बात हमेशा याद रखना, पेड़ पर फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, लेकिन जो पेड़ सिर्फ ऊंचाई दिखाता है और झुकना नहीं जानता, वो पहली आंधी में टूट जाता है। और इंसान का अहंकार भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। शुरुआत में वो ताकत लगता है, फिर आदत बन जाता है, और आखिर में उसी इंसान के विनाश का कारण बनता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर भगवान इंसान के अंदर अहंकार आने ही क्यों देते हैं? क्योंकि बिना अहंकार के इंसान कभी खुद को पहचान ही नहीं पाता। भगवान पहले इंसान को ऊंचाई देते हैं, ताकत देते हैं, सम्मान देते हैं, ताकि वो देख सकें कि इंसान ऊंचा उठकर झुकता है या दूसरों को छोटा समझने लगता है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। बहुत लोग गरीबी में अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा आता है उनकी आवाज बदल जाती है, उनकी नजर बदल जाती है, यहाँ तक कि अपने माता पिता भी छोटे लगने लगते हैं। और उसी पल
समय चुपचाप उनका हिसाब लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो जरूरत से ज्यादा ऊपर उड़ता है उसे नीचे जरूर आना पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्म पर गर्व करो लेकिन खुद पर घमंड मत करो, क्योंकि कर्म इंसान को महान बनाते हैं और अहंकार उसी महान इंसान को राक्षस बना देता है। कंस को अपनी शक्ति पर घमंड था, रावण को अपने ज्ञान पर, दुर्योधन को अपने राज्य पर, लेकिन अंत में तीनों का नाम विनाश की कहानी बन गया। सोचो, अगर अहंकार सच में ताकत होता तो इतिहास में अहंकारी लोग कभी हारते ही नहीं। लेकिन हर युग यही साबित करता आया है, जो झुकना नहीं जानता उसे समय झुका देता है। और सबसे बड़ी बात, अहंकार कभी अचानक खत्म नहीं होता। पहले वो इंसान से उसकी समझ छीनता है, फिर रिश्ते, फिर शांति और आखिर में उसका सब कुछ। लेकिन इंसान को तब भी समझ नहीं आता, क्योंकि अहंकार इंसान को सच देखने ही नहीं देता। वो हर गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, हर हार के लिए किस्मत को, लेकिन कभी खुद को नहीं देखता। और यही वो अंधापन है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। फिर एक दिन जब सब कुछ टूटने लगता है, तब इंसान आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक सवाल पूछता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और वही सवाल जिसका जवाब उसे पूरी जिंदगी मिल सकता था, लेकिन वो उसे तब पूछता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि सच ये है, भगवान किसी को अचानक नहीं तोड़ते, वो पहले बहुत मौके देते हैं। छोटे छोटे संकेत, छोटी छोटी हार, छोटी छोटी असफलताएं। लेकिन अहंकारी इंसान उन्हें सीख नहीं समझता, वो उन्हें किस्मत की गलती समझकर अनदेखा कर देता है। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। धीरे धीरे इंसान अपने ही बनाए भ्रम में जीने लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, जबकि असल में सब कुछ समय की पकड़ में होता है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। जो आज तुम्हारे सामने झुकते हैं, कल वही तुम्हें भूल सकते हैं। और जो आज तुम्हें ऊपर उठाते हैं, कल वही तुम्हें नीचे गिरते देख सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने ज्ञान को नम्रता में बदल देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान का असली अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। लेकिन अहंकार इंसान को यह समझने नहीं देता। वो हर चीज को अपने खिलाफ मानने लगता है, हर इंसान को अपनी नीचे समझने लगता है और हर सफलता को अपनी जागीर। और फिर एक दिन वो जागीर खुद बिखर जाती है। क्योंकि जो चीज नम्रता से बनती है वो लंबे समय तक टिकती है, लेकिन जो अहंकार से बनती है वो जल्दी टूट जाती है। अब सोचो, अगर आज तुम्हारे पास थोड़ा भी ज्ञान, पैसा या सम्मान है तो, और यही वो मोड़ है जहां इंसान का भविष्य तय होता है। क्योंकि यहां दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता, जहां इंसान अपने ज्ञान को विनम्रता में बदल देता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। और दूसरा रास्ता, जहां इंसान अपने ज्ञान को अहंकार बना लेता है और हर दिन खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है। शुरुआत दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन अंत कभी एक जैसा नहीं होता। जो विनम्र होता है वो धीरे धीरे और बड़ा बनता जाता है, और जो अहंकारी होता है वो धीरे धीरे अकेला पड़ता जाता है। क्योंकि अहंकार इंसान को लोगों से जोड़ता नहीं, उसे लोगों से काटता है। पहले बातचीत कम होती है, फिर सलाह बंद हो जाती है, फिर लोग दूर होने लगते हैं, और अंत में इंसान सिर्फ अपनी ही दुनिया में रह जाता है, जहां न कोई उसे रोकता है, न कोई उसे सच बताता है, और न कोई उसे आईना दिखाता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जो इंसान खुद को सही मानता रहता है वो कभी बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को अपनी दोष दिखाई देना बंद हो जाए उसका पतन निश्चित है। लेकिन इंसान सोचता है कि उसके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। उसे लगता है कि उसकी समझ सबसे अलग है, उसकी सोच सबसे सही है और उसका रास्ता सबसे सुरक्षित है। यही सोच धीरे धीरे उसे उस जगह ले जाती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। और यहीं से असली अंत नहीं, असल शुरुआत होती है समझ की। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी उसके अंदर से सच्चाई बाहर आती है।
कुछ लोग उस टूटने के बाद बदल जाते हैं। उनका अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और उनके अंदर फिर से विनम्रता जन्म लेती है। वो समझ जाते हैं कि ना ताकत स्थायी है, ना पैसा, ना पद और ना ही अहंकार। सब कुछ अस्थाई है और असली स्थायित्व सिर्फ अच्छे कर्म और विनम्रता में है। लेकिन कुछ लोग उस टूटने के बाद भी नहीं सीखते। वो हार को किस्मत कहते रहते हैं और अपने अहंकार को बचाने के लिए नए बहाने ढूंढते रहते हैं। और यही फर्क तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन इतिहास की गलती बन जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सीधा है। जिस दिन इंसान समझ लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उसी दिन वो सब कुछ बन सकता है, क्योंकि अहंकार अंत